हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज़ का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशंस होते हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आखिरी स्टेप में जो कैलकुलेशन आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसमें बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लॉग हो गया, एंटी लॉग हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है, या कुछ हायर पावर्स है, या पॉइंट का पावर है। तो ये सारी चीज़ें हम एक तरफ से देखने वाले हैं, इसलिए आपको ये लॉग टेबल या ये बुक होना आपके पास ज़रूरी है। धीरे धीरे इस लेक्चर सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बुक में जितना भी कुछ है, ये बुक कैसे यूज़ करते हैं ये हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लॉगरिथम से। ओके, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम की अरेंजमेंट है, कैसे देखा जाता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम से। रूल्स ऑफ लॉगरिथम, तो सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले याद करना होगा, मेमोराइज कर लेना होगा। पहला फॉर्मूला वेरी सिंपल, लॉग ऑफ ए इंटू बी, मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन का लॉग ले रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है एडिशन, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। वेरी सिंपल, हाँ, आराम से समझना। उससे पहले एक चीज़ क्लियर करो कि लॉग ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए है। एक तो प्रोडक्ट, दूसरा डिवीजन, और तीसरा कितना भी हायर पावर हो या पॉइंट में का पावर हो, इसलिए है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लॉग नहीं होता, कम से कम आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का लॉग लोगे तो एडिशन हो जाएगा, ऐसे ही अगर आप डिवीजन का लॉग लोगे, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन, अगर सपोज ऐसा है लॉग ऑफ ए टू दी पावर यम है, मतलब कोई नंबर है जिसका यमथ पावर है, तो लॉग लेने के बाद पावर सामने आ जाता है, यम लॉग ऑफ ए, यम लॉग ऑफ ए। ओके, रट्टा मार लो, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो सीधी बात है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन, और यमथ पावर है तो वो सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। अब इसमें और थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, एक चीज याद रखो, किसी भी नंबर का 0th पावर 1 होता है। किसी भी नंबर का 0th पावर कितना होता है? 1 होता है। और एक चीज याद रखो, अंडर रूट ऑफ ए मतलब होता है a टू दी पावर 1/2, a टू दी पावर 1/2। ठीक है, इतनी चीजें समझ लो। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लॉग की डेफिनेशन। लॉग की डेफिनेशन, बेसिकली लॉग होता क्या है, और उसके बाद देखेंगे और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 इतना लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। समझो, अभी धीरे धीरे समझ आएगा, डोंट वरी। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सीखेंगे, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मेंटिसा सीखेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉगरिथम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर को आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट किया जाता है। ओके, और मेंटिसा इस लॉग टेबल के बुक में देखा जाता है। ठीक है, समझना, आराम से समझना। तो लॉगरिथम 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो आइए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अगर इफ नंबर, गिवन नंबर इज लेस देन 1, गिवन नंबर इज लेस देन 1, और दूसरी चीज़ इफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। इफ गिवन नंबर इज लेस देन 1 एंड इफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। समझना, चीज़ों को आखिरी में कंबाइन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी स्टेप वाइज जा रहे हैं हम। नंबर 1 से कम है तो कैरेक्टरिस्टिक का अलग फार्मूला है, नंबर 1 से ज़्यादा है तो कैरेक्टरिस्टिक का अलग फार्मूला है। नंबर 1 से कम है माने, जैसे कि समझ लो 0.0123 या फिर 0.1573 या फिर 0.34001
या फिर 0.00001। तो 0 पॉइंट का जो नंबर होगा दैट विल बी लेस देन 1, दैट विल बी लेस देन 1। और 1 पॉइंट का जो नंबर होगा जैसे कि 9.8, 3.14, 6.67, ओके, उसके बाद 300, तो ये सब जो नंबर है दैट आर ग्रेटर देन 1। तो अगर नंबर 1 से कम है यानी कि ऐसा, तो अलग फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक का, और अगर नंबर 1 से ज़्यादा है तो कैरेक्टरिस्टिक का अलग फॉर्मूला है। तो समझते हैं, नंबर अगर 1 से कम होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, समझना, सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, और जो नंबर आएगा उसके सर पे ऐसे लकीर मारनी है और इसको पढ़ना है बार। क्या पढ़ना है, बार, एंड बार इज इक्विवेलेंट टू निगेटिव साइन। अब ये लॉगरिथम का स्पेशल टाइप का माइनस है, इसलिए इसको सर के ऊपर लिखा जाता है। वेरी सिंपल, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं बिटवीन डेसिमल मतलब पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑन राइट साइड, उसके राइट में फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और उसमें +1 ऐड कर देना। जैसे कि समझो, अब इसका ये हो गया आपका डेसिमल के बाद कितना है, 0 है, उसके बाद 1 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज द पॉइंट। ये दोनों के बीच में कितने 0 है, 1, कितने 0 है, 1, प्लस इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, ओके, और इसके आंसर के ऊपर ये लिख देना है डैश। तो क्या उसको ऐसे पढ़ना कैसे, bar2, कैसे पढ़ना है, bar2, समझ आराम से। हाँ चलो अब यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट और डायरेक्ट ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, कोई जीरोज है क्या, नहीं, कितने हैं, नहीं है मतलब कितने हैं, 0, इसमें 1 ऐड करो और सर पे डैश, तो इसको कैसे पढ़ोगे, bar1, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका, bar1। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट और 3, अब ये 0 का कोई लेना देना नहीं है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑन द राइट साइड, डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एक भी 0 नहीं है, एक भी नहीं है मतलब 0, उसमें 1 ऐड कर दो, +1 और सर पे बार, तो इसको कैसे पढ़ोगे, bar1, कैसे पढ़ोगे, bar1। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कितने 0 है, 1 2 3 4, तो क्या करोगे, 4 + 1 और सर पे डैश, और इसको पढ़ोगे कैसा, bar5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, bar5। ठीक है। अब अगर नंबर 1 से बड़ा है मतलब इस टाइप का है, निगेटिव में नहीं घुसना, निगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता, निगेटिव सीधे सीधे सामने लेके हम उसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर में फाइनली निगेटिव ऐड कर देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं आएगा। तो अब इसका कैसे करते हुए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, और यहां पर कोई बार नहीं होता, नो बार। अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आता है। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल के लेफ्ट साइड के, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, चलो ऐसा लिख देते हैं, ऑन लेफ्ट साइड, ओके, डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट काउंट करने हैं, उसमें से एक माइनस करना है और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होता है। जैसे पॉइंट के एलोर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 9 है, 1 डिजिट कितने हैं, 1, तो 1 - 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, 0। ठीक है। अब इसका देखो, यहाँ पॉइंट है, राइट साइड का लेना देना नहीं, इसके एल और कितने डिजिट है, 1 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0। पॉइंट यहाँ पर है, इसके एल और कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 - 1 मतलब कितना आएगा, 0। अब इसमें तो डेसिमल ही नहीं है सर, डेसिमल नहीं होता मतलब कहाँ पर होता है, आखिरी में होता है। डेसिमल के एल और कितने डिजिट है, 1 2 3, 0 भी काउंट करना है, 3 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंटिसा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आराम से समझो क्या है, नंबर अगर 1 से कम है तो देखना, नंबर अगर 1 से कम है तो क्या करना है आपको, पॉइंट और पहली सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 ऐसे 1 के आगे के सब सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, पॉइंट
और सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर के जीरोज मेजर करने हैं और उसमें एक ऐड करके सर पे डैश लिखना है बार 2। निगेटिव होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर नंबर 1 से ज़्यादा है तो क्या करना है, पॉइंट के एलोर के नंबर काउंट करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं और उसमें से एक माइनस कर देना है, दैट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, देखना समझना। चलो तो इतने नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, देखो पहले आपको देखना है इफ नंबर, दिया हुआ नंबर अगर 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा ऐसे भी बोल सकते हो, 1 या 1 से ज़्यादा है तो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, जीरो भी मेजर करना है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल, डेसिमल मतलब जो पॉइंट होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट काउंट करने हैं -1, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स इफ नंबर इज लेस देन 1, ओके, नंबर इज लेस देन 1। अगर नंबर 1 से कम है, नंबर अगर 1 से कम है तो क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी number of zeros between decimal and first significant digit, मतलब जो 1 से बड़ा है significant digit, और इसको +1 करना है और इसके सर पे ऐसी रेस ले लेनी है, that will be a bar and that is equivalent to negative। तो सबसे पहले ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो पॉइंट के एलोर कितने डिजिट है, 1, 1 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0। ये भी 1 से बड़ा है, इसके पॉइंट के एलोर 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 कितना, 0। अभी 1 से छोटा है तो पॉइंट और 4 के बीच में कोई जीरोज नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मतलब 0, इसमें एक ऐड करना है और बार, मतलब क्या आ गया, बार 1। अब 10 1 से बड़ा है ना, पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, मतलब यहाँ पर है, इसके एलोर कितने डिजिट है, 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अब इसमें डेसिमल नहीं है, मतलब आखिरी में होता है, 1 से बड़ा है ना ये, तो 1 2 3 4, तो क्या करोगे, 4 माइनस 1, दैट विल बी 3। अब ये पॉइंट और ये 1, 1 2 3 4 जीरोज है, तो 4 + 1 और सर पे बार, तो ये आ जाएगा बार 5। इसके बाद ये पॉइंट के एलोर 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा आंसर, 0। इसमें 1 2 3 जीरोज है, 3 + 1 एंड बार, तो आंसर विल बी बार 4। यहाँ पर पॉइंट इधर है, 1 डिजिट है, दशांश के इधर, पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 मतलब कितना, 0। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो 1 2 3, तो 3 माइनस 1, आंसर विल बी 2। पॉइंट के एलोर कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 माइनस 1, आंसर विल बी 1। पॉइंट के एलोर कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 माइनस 1, आंसर विल बी 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, ओके, 2 जीरोज है, 2 जीरोज, फॉर्मूला देखो, 2 जीरोज, 2 + 1 और बार, मतलब आंसर विल बी बार 3। इसमें देखो 1 से कम है ये डिजिट, 0 और पॉइंट और 1 के बीच में एक भी 0 नहीं, मतलब 0 + 1 एंड बार, सो दैट विल बी बार 1। पॉइंट और 8 एक भी 0 नहीं है, मतलब 0 + 1, तो दैट विल बी बार 1, ठीक है। इसके बाद पॉइंट और डिजिट कितने जीरोज है, 1 2, तो 2 + 1 और बार, मतलब आंसर विल बी बार 3। पॉइंट और 1 कितने जीरोज है, 1 2 3, तो दैट विल बी 3 + 1 एंड द आंसर विल बी नेगेटिव बार 4। पॉइंट और 9 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो 6 + 1 एंड बार, सो दैट विल बी बार 7। 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा मतलब 0, पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, 1 माइनस 1, आंसर विल बी 0। तो ये 1 से बड़ी संख्या है, 1 से बड़ा नंबर है, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 मतलब कितने, 5। पॉइंट और 4 ये 0 से कोई लेना देना नहीं हमें, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसके जीरोस काउंट करो, ये 1 है, 1 0 है, 1 ऐड करो, बार लिखो, आंसर विल बी बार 2। 44 का क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर होगा, इसके एलोर कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 में से 1 माइनस करो, आंसर विल बी 1। 1 पॉइंट इधर लिखो, कितने डिजिट है पॉइंट के एलोर, 1, तो 1 माइनस 1 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0। 0.1 माने पॉइंट और 1 के बीच में एक भी 0 नहीं है, मतलब 0 + 1 और आंसर विल बी नेगेटिव, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी बार 1।
आई होप आपका कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर करते खत्म। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैंटिसा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद पूरा लॉगरिथम हो गया, फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम करेंगे, एंटी लॉग कैसे आता है देखेंगे, और बाकी की चीज़ें फिर कंटिन्यू करेंगे।